गांव में यादों का खजाना होता है, स्मृतियों का एक पूरा उपवन होता है। हम चीज़ों को जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास देश भर में बटे गांव गांव में बटे पुराने लोगों के पास उनकी यादें होती हैं और यादों में समाया होता है पूरा संसार। लेकिन संकट ये है कि इन यादों का कोई दस्तावेजीकरण नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है और हमें कई बातें ऐसी होती हैं जो हम सामान्य तौर पर सुनते समझते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होती हैं। पर जब यूं ही बातें शुरू होती हैं तो बहुत बातें निकलती हैं, बहुत रोचक और बहुत अच्छी बातें निकलती हैं। आज मैं अपने गांव में हूं। मेरा गांव मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में पड़ता है, नर्मदा के किनारे, नाम है अंडिया। मैं जानता हूं आपको, करीब आज उम्र 80 साल प्लस हो रही है, जिन महाशय से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। लेकिन मुझे खुद ये नहीं मालूम था कि वो इतनी चीज़ों को अपने साथ लिए चल रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं। हमारे गांव के नाम है गुलाब जी ठाकुर, और 80 वर्ष की उम्र है और उनको याद है देश की आज़ादी से लेकर के, चीन की युद्ध से लेकर के, इंदिरा गांधी का वो युग भी जो दुनिया में इस नाम से जाना जाता है जब अखबारों ने भी लिखना बंद कर दिया था, यानी आपातकाल। चलिए हम बात करते हैं गुलाब जी से। अब बताइए आप तो। गाना गाऊं? हाँ। अरे जागो जागो उठो छोड़ आलस को दो, और चीन भारत में आया गजब हो गया। हमको सोते रहे अपना भाई समन, जंग छेड़ा न जाए गजब हो गया। अरे काब्र तेरी बने हिंद की चोटियाँ, हिंद से लड़के तुझको विजय ना मिली। अरे गोली वर्षा करो वीरों दिल खोल कर, हिंद वीरों का लड़ना गजब हो गया। अरे लल्लू लल्लू तिरंगा लिए हाथ में, हिंद से लड़के तुझको विजय ना मिली। अरे गोली बरसा करो वीरों दिल खोल के, हिंद वीरों का लड़ना गजब हो गया। हिंद के वीर लड़ने को तैयार हैं, सच के हंसा की बेड़ी पड़ी पैर में। बस याद याद हुई चलने दीजिए और रिपीट में। और नहीं आया भाई, भूल गया। पहले पहले अगर इस वक्त जब चीन युद्ध हुआ तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी हटी अंदाजन 30-32 साल। 60 साल, करीब 58 साल हो गए हैं चीन युद्ध को। हाँ, 1962 32 से साल की उम्र है। आज हम 2020 में हैं। 58 साल, यानी आज करीब करीब आप 80 साल से ऊपर हैं। 80 साल 5 महीना को हूँ मैं। अच्छा। मैं जमन 40 हम्म। 40 जन्म है मेरो, और अच्छा। अक्ति का जन्म है, इतवार का दिन थो। अच्छा। तीज थी। तो याद कैसे है? पहले तो ऐसे कोई कागज पत्तर कुछ थे नहीं। कागज पत्र नहीं थे। हम रेप बारे हैं टूमड़ा के। हाँ। जो नारायण बाबू थे, बल्कि लड़का का जन्म और मेरा जन्म एक ही माँ के भीतर हुआ। अच्छा। और एक गरीबा नाव का हटो काठी, एक लड़का का हुआ था। तो तब मैं एक मरतबा गया वहाँ, तो बन से मैं पूछ के कहा जो सनकी को मोड़ा है? तो मैं बोलो हाँ सनकी को मोड़ा है। तो तब बन ने बताओ तो 8 दिन हल्को बीरू से है, और 8 दिन के बाद तेभाव के बाद गरीबा को मोड़ा तो नाली गए। फिर तो आपको गांधी जी भी याद होंगे, नेहरू जी याद होंगे। खूब है को मैं बताऊं, सन सम्मत को पता नहीं है। हाँ। सन सम्मत को मेरे लिए तो गांधी जी को जब गोली लगी थी, घटना याद हुई जब? तो पूरे देश भर में बड़ी सूचनाएं चली। नाथूराम गौड़ ने लगाई थी। अच्छा। जो उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? अब क्या उम्र के तब को नहीं बता, थोड़े बच्चे ही रहे होंगे। अच्छा। तो कैसे खबर मिली थी आपको? जब बाप है सभा करके आ रहे थे ना, सभा करके आन के गोली लगाई थी उन्होंने सभा के बीच में। आपको खबर काहे से मिली थी उस समय? ऐसे सुन ली थी अपन ने तो। रेडियो कुछ हुए? नहीं, हम तुम के मुँह से। अच्छा। हाँ, कि आज अपन यहाँ के प्रधानमंत्री खत्म हो गए। अच्छा।
नहीं, जब तो नेहरू जी की बात हुई प्रधानमंत्री। नहीं, बिन की खबर आई भैया। तो वो उन्हें अपन क्या कहते थे गांधी जी को उस समय? गांधी जी या गांधी बापू या का? बापू के थे, अच्छा मोहनदास करमचंद गांधी थे उनको नाम, अच्छा। जो हमें पूरा नाम हाँ है। हाँ, नहीं जब गोली लगी होगी, जैसे आप मान लो 40 का जन्म है तो आप 7-8 साल के रहे होंगे उस समय। अब ज्ञान ना ले, हाँ माने ज्ञान 40 के जन्म, कैसे नहीं 48 बता में, पाऊँ? 48 में तब गोली। ज्ञान समझे थे ही नहीं हाँ हाँ भैया। ढोर चरात थे, आनंद करत थी, हवाई देखत थी, अच्छा। ऊपर मोबा के देखत थी। अच्छा, तो ये हाँ, हवाई जहाज हाँ। निकलती थी जो। हवा जहाज निकले थी ने, तो कई चील गाड़ी आ रही। हाँ, चील गाड़ी के थे यार। हाँ, अच्छा। नहीं तो ये आज़ादी की भी याद हुए कि आज़ाद होगा देश या नहीं भाव कछु ऐसी हाँ, सोचनी? जब जो अपने यहाँ हम्म, बोरास घाट पे हाँ गोली चली थी ने, अच्छा तब हम मेरे अंदाज से भट्टा खा रहे थे, भट्टा। अच्छा। तो आदमी भगत आ रहे थे, देखो हमें नाले गए तो गोली चली, के बाद दूसरी साल ही आज़ाद हो गया। अच्छा, नहीं तो गोली काय पे चली थी जो कछु है? क्यों नाली उस समय के आदमी का हथियार थे? हथियार तो थे, वो छुकड़पन थो, हाँ तो वो पूरी नाली ही नहीं रहे। अच्छा, तो डर तो लगा तू वही गोली अरे चल रही है अंग्रेज अंग्रेज घरे आ गए थे, झटकता लगो तो इन पीपर का बड़े भैया कि पीपर पर कसेड़ियाँ लेके जाते, तो उतार लेते कसेड़िया के क्या रखे है। अच्छा बाहर उतार के बाद देख लेते, तब नर्मदा जी जान लेते बड़े भाई पहली पार से चावल नहीं ला सकते। अच्छा अच्छा। तो वह मतलब काय के लिए चेक करते थे? वही कछु गोली वोली तो नहीं, बंदूक तो नहीं रखे? गोली मोली नहीं, कुछ माल टाल तो नहीं ले जा रहे। अच्छा, बंदी थी, बंदी कारण माल ले जाने देती। अरे पुटनिया तक नहीं ले जाने देती भैया। उन्ना पैर के आते तो खलबट्टा ले लेते पैसा। अच्छा हाँ, खलबट्टा पर बाप नहीं कहा। खलबट्टा मतलब पैसा इस तरफ आने के लिए? हाँ, तो सिपाही लगे रहते क्या नर्मदा जी में? व्यापार से पाई देते अंदाजन पूरे नर्मदा जी में? चौरात से लेकर अंडिया अनगोरे तक जाती। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहले सिपाही का घोड़ा वोड़ा चलत थे का? नहीं पैदल चलत थी, पैदल? अच्छा, पैदल चलत। पहले वाहन वाहन। अच्छा, आपने वाहन जीवन में कब देखो पहली बार? हमने तो पहली बार साइकिल देखी थी जम्मू सेठ से, और मोटरसाइकिल देखी पूरी भैया पे। इसके बाद देखी नहीं। फिर तो अब गाड़ी पर बस पहले, उससे पहले नहीं देखी थी कोई वाहन? गाड़ी पर गाड़ी चल रही। अब तो अलग बात पहले, लेकिन सबसे पहले आपने साइकिल देखी थी। कब की बात रही हुई साइकिल देखी? मेरे अंदाजन में मैं 5वीं पढ़ा था। अच्छा, 5वीं से या 6वीं में जा लगा। चीनी युद्ध के पहले की बात? हाँ, या तो अब की बात याद भैया। अच्छा, और बात की? अच्छा, और जाके अलावा जा याद हुए आप सरकार वरकार पहले चुनाव हो गए कुछ याद हुए? पहली बार जब चुनाव आए थे 51 में, सन 51 में, 52 में? मनो नॉलेज जो नहीं है, चुनाव हो रहे जानते नहीं थे चुनाव होता क्या है। पहली बार चुनाव कब पता चले आप मैंने आप पता चलो हुए वही चुनाव हो, चाहे घर में माता पिता जा रहे हो वोट करने या कोई और? अरे भैया चुनाव है थे यहाँ की जो पोलिंग थी न 12 थी, 12 से रेंखे गए। रेंखेगा ये 5 साल बे है, 5 साल के बाद फिर होगा केलकच। केलकच गए, योगदान तो केलकच गए। केलकच के बाद अब अपने यहाँ गाँव में होने लगे। हाँ हाँ, अच्छा, शंकर दयाल शर्मा खूब जानत तुम्हें बड़े भाई ये तो कब पहली बार जब वोट दे हुए आपने, सबसे पहले कौन लड़ रहे थे बट टाइम कुछ याद है? वो याद तो नहीं, मैंने अपने गांव में आज शंकर दयाल डॉक्टर, तब पटेल दादा ने अलबत कही थी गौवध कराता है। अच्छा। भाग भाग यहाँ कही थी। अच्छा, कुंजीलाल पटेल ने? हाँ। अच्छा, गौवध करता है, मैं तेरा मुँह नहीं देखना चाहता। अच्छा, भाग भाग। जनसंगी गांव थे? जनसंगी हल्दर किसान। अच्छा, फूल छाप हल्दर किसान तक पूरे गांव रहो। कबू पंजाब पे गो हो जो गांव नहीं गो? पंजाब चाहे गाय बछड़ा के समय नहीं गो, गाय बछड़ा के समय भी बहु नहीं गो। मेरे अंदाज से कब बहु नहीं गो, सिर्फ है जी हो
अब है जी 2 लाख के लगे ये में अलबत चलोगा बड़े भैया। जब भी जीत गाँव है अंडिया पोलिंग जीत गई। कर्जा वर्जा माफी में थोड़ा बहुत चलोगे, नहीं तो नहीं कहोगे। गलत नहीं कह रहा। हाँ नहीं, वो घटना क्या थी थोड़ी और कछु याद है आप? कुंजीलाल पटेल ने जब उनको भगाया था क्या क्या तुम गौवध कराते हो, कुछ नर्मदा लौट के नहीं आए। नर्मदा जी लेकर कुछ वो भी कराई थी क्या, कसम वसम खिलाई थी? ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि उन्हें नर्मदा जी में ले जाकर ईमान करवाओ तो। हाँ कि यहाँ पर नहीं आना। हाँ जहमत है कब अंडिया के नाव से नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए बहुत। अच्छा बस और कछु याद है जैसे इंदिरा गांधी की मौत की याद हो? मुझ सकती है कि मन में। अच्छा इंदिरा गांधी के टाइम पे रेडियो चल गए हूँ। मेरी सुन लो, इस घड़ी मेरी जीभ लखा जा चुकी है। अच्छा चलो ठीक। भैया आखिरी पे एक बार और कोई आपको उस समय का गीत संगीत या कोई लोकगीत कोई याद हो, एक बार सुना दीजिए जो भी आप सुना। आप गाना सुना दीजिए, बता कोई राष्ट्रीय देश के हिसाब का उस समय चलते हूँ। तब जब प्रार्थना हलवत चलत थी, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावड़ उत्कल हिमाचल। जितनी याद है वो विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग। हाँ तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जय ही भारत माता की जय। जय। बहुत बढ़िया एक कहानी जो है 1962 के चीन भारत युद्ध की थी, एक कहानी महात्मा गांधी की मौत की थी, एक कहानी जवाहरलाल नेहरू के देहांत की थी और एक कहानी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की थी। और एक सबसे रोचक कहानी इस गांव की ये थी कि यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, डिफरेंट पदों पर रहे वो कांग्रेस के अंदर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की ये कॉन्स्टिट्यूंसी रहा करती थी, उदयपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसी में ये गाँव आता है। और उस वक्त वो जब आते थे प्रचार के लिए तो उनको ये कह कर के लौटाया गया था कि आप गौवध करवाने में आपका हाथ होता है, इसलिए आपको हम ये यहाँ वोट नहीं करेंगे और इस गांव में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। खैर ये बात पॉलिटिकल थी, लेकिन इसके पीछे अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही अजीब से दौर में हम आ बैठे हैं। वो लोग थे, वो गहरे लोग थे, वो जमे लोग थे जिन्होंने गौवध के विरोध को इस तरह से प्रकट किया था कि उन्होंने व्यक्तित्व को और उसकी पर्सनैलिटी और उसके पद को दरकिनार करते हुए भी उनको यहाँ से हटा दिया था, भगा दिया था। लेकिन आज हम जिस पीढ़ी में हैं, हम ये एक शब्द ये नहीं कह पाते कि आप हमारी रेत खोद रहे हैं, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारी नर्मदा को छलनी कर रहे हो, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हुए। बहरहाल गुलाब जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।